हेलो स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा को देखते हुए हम लोग फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और सॉल्व करने के बेहतरीन तरीके सीखेंगे। और शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2 मेंबर हैं, इसमें आप पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। 1000 मीटर की रेस में राजू और हरिया 2 व्यक्ति हैं जिनकी चालों का रेशियो, स्पीड रेशियो दिया है। ये राजू हैं, एस से हमने हरिया मान लिया। दोनों का स्पीड रेशियो जो दिया है वो 7:8 का है। स्पीड रेशियो 7:8 का है। तो बताना है राजू कितने मीटर से हार जाएगा। तो राजू का स्पीड रेशियो कम है, तो जिसका स्पीड रेशियो कम होगा उसी में हार जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय में चली गई दूरी चाल होती है। जितने समय में हरिया चलेगा 8 रेशियो, ये चलेगा 7 रेशियो। तो विनर कौन है? हरिया। तो यही तो 1000 मीटर दौड़ेगा। जो विनर होता है वही पूरी रेस को कंप्लीट करता है। तो यही 1000 मीटर इस रेस में दौड़ेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 8 रेशियो बराबर 1000, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो बराबर 125 मीटर हो जाएगा। और जिसे कितने मीटर से हरा रहा है, कितने रेशियो से हरा रहा है? 1 रेशियो से। और 1 रेशियो बराबर क्या हरा? 125 मीटर। अर्थात ये इसे कितने मीटर से हरा देगा? 125 मीटर से हरा देगा। अगला क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है। राम, मोहन और हरि की बात हो रही है। राम है, मोहन है और हरि है। राम, मोहन, हरि की बात हो रही है। इसमें बोला गया है इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो जो है 4:5:6 है। 4:5:6 है प्रेजेंट का रेशियो। प्रेजेंट का रेशियो 4:5:6 है। और इसके बाद में बोला है कि 5 साल पहले राम और मोहन की कुल एज का योगफल 35 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले राम और मोहन का जो योग है वो 35 वर्ष है। राम और मोहन का योग जो है वो 35 वर्ष है। यहाँ पे देखा जाए तो राम जी है, मोहन जी है। तो 5 साल पहले का अगर 35 है तो आज कितने का होगा? क्योंकि रेशियो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट एज से तुलना होगी। तो 5 साल पहले अगर 35 का एडिशन था तो आज राम भी 5 से बढ़ेंगे, मोहन भी 5 से बढ़ेंगे, तो हमारा एडिशन 10 से बढ़ जाएगा। तो आज प्रेजेंट का एडिशन कितना हो जाएगा? 45 साल। दोनों मेंबर 5-5 से बढ़ जाएंगे तो आज प्रेजेंट में 45। और प्रेजेंट रेशियो में राम मोहन देखा जाए तो 5-4 9, 9 रेशियो बराबर 45 के तो 1 रेशियो बराबर 5 के। 5-4 9 रेशियो बराबर 45 के तो 1 बराबर 5 के। तो जब 1 बराबर हो जाएगा 5 के तो हमसे पूछा क्या गया है, बताइए राम की वर्तमान एज क्या है? तो राम हो जाएंगे भाई 9 बराबर 45 तो 1 बराबर 5, तो राम हो जाएंगे 20 साल के। मोहन पूछा जाए तो हो जाएंगे 25 साल के। और हरि अगर पूछे जाते कितने साल के तो 30 साल के। ये आपका आंसर बन जाता। लेकिन पूछा ये गया है कि राम कितने साल के हैं, तो 20 साल के। 6 वर्ष पहले ABC की जो एज का रेशियो है वो 2:3:4 है। 2:3:4 है। इसके बाद में जो बोला है इनकी प्रेजेंट एज का जो योगफल है वो 72 ईयर है। 72 ईयर है इनकी प्रेजेंट एज का योग। अब ये बताइए रेशियो हमारा 6 साल पहले का है। रेशियो जहां का होगा वही की एज का एडिशन होना चाहिए। लेकिन एडिशन कहां का दिया है? प्रेजेंट का दिया है। तो हमें 6 साल पहले जाना है। तो 6 साल पहले का रेशियो 6 साल पहले जाना है। तो इनको भी 6 कम करिए, इनको भी 6, इनको भी 6। तो आप 6 तीनों को कम करेंगे तो एडिशन 6 × 3 18 से कम हो जाएगा। 18 यहाँ पे लेस कर दीजिए तो आपका जो एडिशन आ जाएगा तो आ जाएगा आपका 18 कम करिए 54 ईयर आ जाएगा। तीनों मेंबर 6 से कम होंगे, आपका एडिशन 18 से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 साल पहले के रेशियो का एडिशन क्या है? 4 3 7 2 9। तो 9 बराबर आपका दिया है कितना? 9 रेशियो बराबर आपका दिया है 54 के। तो 1 रेशियो बराबर 6 साल के हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला गया है? जब 1 रेशियो बराबर 6 साल तो C की प्रेजेंट एज बताइए। तो 1 रेशियो बराबर 6 साल तो 4 रेशियो बराबर 6 चौको 24 साल। लेकिन जो रेशियो था 6 साल पहले का तो एज आ गई 6 साल पहले की। लेकिन प्रेजेंट एज बतानी, हम 6 और जोड़ देंगे तो इनकी एज आ जाएगी 24 6 30 साल। अर्थात ये बस C वाला व्यक्ति प्रेजेंट में कितने साल का है? 30। अगर आप 6 ना जोड़ते तो रेशियो 6 साल पहले का था तो एज आपकी 24 आती। लेकिन प्रेजेंट में जाना है तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। उसका राइट आंसर 30 साल हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है क्यू आर से उतना छोटा है जितना कि वो टी से बड़ा है। यदि आर और टी की उम्रों का योग 50 वर्ष हो तो आर और क्यू की उम्रों का अंतर निश्चित रूप से होगा। आप ऑप्शन पे देखिए, बोला है क्यू आर से उतना छोटा है। क्यू जो है आर से उतना छोटा है, क्यू आर से उतना छोटा है, क्यू जो है वो आर से उतना छोटा है जितना वो टी से बड़ा है, जितना वो टी से बड़ा है, जितना वो टी से बड़ा है, जितना ये टी से बड़ा है उतना ये आर से छोटा है, अर्थात ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी। और यहाँ से एक रेशियो बनेगा क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वो टी से बड़ा है, दोनों को डिफरेंसेस बराबर हैं। तो आर माइनस के टी इधर आ जाएंगे, प्लस के टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, और ये माइनस का क्यू उधर जुड़ जाएगा तो 2q हो जाएगा। बोला है आर और टी की उम्रों का योग दिया है 50 वर्ष, तो आर और टी की उम्रों का योग दिया है 50 वर्ष, ये बराबर किसके हो जाएगा 2q के। 2 से हम काटेंगे तो q कितने साल का हो जाएगा 25 साल का। तो q का आंसर तो 25 साल मिल गया, और q जब 25 साल मिल गया तो r और t का एडिशन आपका तो मिल सकता है, लेकिन r और t में कुछ डिफरेंस नहीं मिल सकता। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया, बताइए r और q। तो r की तो भैया यहाँ पे q तो मिल गया, लेकिन r हम निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों का एडिशन है, तो r कितना t कितना ये नहीं बता सकते, केवल एक ही आंसर इसमें q का निकल सकता है। तो बोला है कि r और t में अंतर क्या होगा, तो इसमें आंसर आएगा आंकड़े अधूरे हैं, जो डी ऑप्शन आपका लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, इसका आंसर डी लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। एक व्यक्ति से उम्र बताने को कहा गया तो उसने कहा कि 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र लीजिए, उसमें से उसके 3 गुने में 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुनों को घटाइए तो मेरी उम्र मिल जाएगी। तो व्यक्ति कितने साल का है। आप देखिए भाई, यहाँ पे मैंने मान लिया ये व्यक्ति x साल का है, इसकी एज जो है वो x साल है, ये मैंने माना। तो ये कह रहा है मेरी 3 साल बाद की एज लीजिए, तो ये व्यक्ति अगर x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x + 3 का। कहते हैं उसमें 3 से इंटू करिए, 3 वर्ष बाद की एज में 3 से गुणा करिए। इसके बाद में बोला है कि 3 वर्ष पहले की एज, तो 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा x - 3 का, उसके 3 गुने को घटाइए तो मेरी उम्र मिल जाती है। तो मैं हूँ कितने साल का, x का, अर्थात ये आंसर इनको फाइंड आउट हो जाता है। इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू x के। 3x + x और माइनस x का 3x कट गया, और 9 + 9 कितना होता है 18, और x की वैल्यू 18 मिल चुकी है। और हमने मानी थी इनकी प्रेजेंट एज x, अर्थात ये व्यक्ति कितने साल का है, 18 साल का, जो कि राइट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इसमें बोला एक कपड़ा व्यापारी 780 मीटर, क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बेहतरीन है। एक कपड़ा व्यापारी 780 मीटर सिल्क 93 रुपये प्रति मीटर के हिसाब की दर से खरीदता है। पूरे कपड़े का 1/4, अब यहीं से आपको परसेंट निकालना है तो आप यहाँ से क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि परसेंट निकालना है तो हमें रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं। बोला है पूरे कपड़े का 1/4, मतलब पूरे 4 में 1 पार्ट यहाँ पे बेचेगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3। 4 में 1 पार्ट यहाँ पे बेचेगा तो रिमेनिंग बचेगा 3। तो 1 पार्ट कितने % के प्रॉफिट पे, 1 पार्ट बोला है 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और जो रिमेनिंग 3 बचा हुआ है उसको बेचता हुआ है क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में खरीदा उतने में सेल कर दिया, 0% का प्रॉफिट मिला। तो बताना है इसमें, बताइए उसे कुल मिलाकर पूरे लेन देन में कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो बताइए यहाँ पे एक रेशियो में हमें 20% मिला तो हमने 20% गेन किया। यहाँ पे हमें 3 रेशियो में कुछ नहीं मिला, 0 मिला, तो कुल मिला के हमें मिला कितना, 20 और 0 क्या होता है 20%। और 20% कितने रेशियो में मिला, 3 1 4 रेशियो में। तो ओवरऑल लेन देन में जो हमें फ़ायदा होगा कितने का होगा, 5% का। और इसका आंसर आ जाएगा पूरे लेन देन में उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि बिजली का एक व्यापारी, बिजली तार का एक व्यापारी है, 500 मीटर तार 75 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीद कर पूरे तार का 60% भाग 20% के लाभ पर और शेष को 10% के लॉस पर बेच देता है। तो बताना है कि पूरे
लेन देन में कितने % का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आप देखिए भाई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपको 500 मीटर और रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं। पूरा हमारा 100% तार था, जिसमें 60% तार यहाँ पे बेचा है, तो रिमेनिंग 40% यहाँ पर बेचा जाएगा। 60% जो तार बेचा है उन्होंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, इसको बेचा है इन्होंने 20% के प्रॉफिट पर, और जो रिमेनिंग वायर है उसको बेचा है 10% के लॉस पर। तो बताने ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो बताइए 60 और 40 में अगर 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसको हम 20 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हर रेशियो में 20% का प्रॉफिट होगा, तो 3 रेशियो में कितना प्रॉफिट होगा, 20 गुणे 3 करिए तो हो जाएगा 60% का प्रॉफिट। और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हर रेशियो में 10%, तो 2 रेशियो में कितने का हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। 60% आया, 20% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल लेस करके बताइए 40% आपका आया। और टोटल कितने रेशियो में 40% आया, 5 रेशियो में आया। 5 से आप डिवाइड करिए तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितने % का होगा, 8% का होगा, जो कि आपका आंसर होगा। हाँ देखेंगे भाई, क्वेश्चन अगला है हमारा स्पीड एंड टाइम से। 2 रेलगाड़ियों की चालों में अनुपात 7:8 का है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो पहली गाड़ी की चाल बताइए। यहाँ पे 2 प्रकार की ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन। स्पीड का जो रेशियो है, जो स्पीड रेशियो है वो कितने का है, 4, 7 और 8 का। स्पीड रेशियो 7 और 8 का है, और बोला है कि दूसरी गाड़ी 400 किलोमीटर की जर्नी। दूसरी जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, वो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करती है, 4 घंटे में कवर करती है। तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी चाल आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे दूसरे की जो चाल है तो वो आपकी है 100 किलोमीटर पर आवर। 8 रेशियो बराबर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड का रेशियो है। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो 7 रेशियो बराबर निकालेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ट्रेन की चाल आ जाएगी। 7 से गुणा करिए तो 7 पना 35 और 3 12 84 और 3 हो जाएगा 87, और आंसर आ जाएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की चाल दी थी और यहाँ से आपका 100 किलोमीटर पर आवर मिला। तो 8 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर 12.5, तो 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है तो ट्रेन की चाल क्या रही होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 12 मिनट में तय करती है तो 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये घंटे में बदल जाएगा। 12 मिनट को आवर में बदला है तो 5 बार कटेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो हमारी चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इधर से देखेंगे भाई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसके बाद में इन्होंने बोला है कि स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो समय कितने मिनट का लगेगा। तो भैया यहाँ पे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर स्पीड को हम कम कर देंगे 5 से तो 45 हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही 10 किलोमीटर अगर मैं चाल को 5 से कम कर दूं तो 45 किलोमीटर पर घंटा होगा। लेकिन ये आंसर हमारा मिनट में किस में आता, किलोमीटर पर आवर का मतलब आवर में आता, लेकिन आंसर आपका मिनट में आ रहा है तो मैं 60 से इंटू कर दूंगा तो ये आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4 बार, और इसको और डिवाइड करेंगे तो 40/3 हो जाएगा। 40/3 को देख लेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके 40/3 मिनट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 मिनट तो पूरे आ गए। 13 ते 39 होता है, 1/3 मिनट बचा है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से इंटू करेंगे तो 20 बार जाएगा तो 20 सेकंड हो जाएगा। और इसका स्टूडेंट आंसर जो आएगा 13 मिनट 20 सेकंड, अर्थात वो जर्नी कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, 13 मिनट 20 सेकंड में। ये जो आपका ऑप्शन होगा तो ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा डी नंबर ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉयज गर्ल्स की बात हुई है, टोटल आपके 150 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी है टोटल 150।
टोटल 150 लोग हैं, बॉयज और गर्ल्स मिला के। फिर बोला है कक्षा में लड़कों की संख्या x है, जो बॉयज हैं तो बॉयज आपके कितने हैं, बॉयज आपके x हैं। और इसके बाद में बोला है कि लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है। जो यहां से गर्ल्स है तो गर्ल्स कितनी है, टोटल विद्यार्थियों का, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 150 का x% है। बोला है कि यहाँ पे बॉयज तो आपके x हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं टोटल विद्यार्थियों का x% है, तो x/100 करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 5 से ये 3 बार होगा, 5 से ये 2 बार, ये x से x भी कट जाएगा, तो इधर आपका 2 रेशियो आ जाएगा और इधर आपका 3 रेशियो आ जाएगा। ये 2 रेशियो आपका डिवाइड में है तो इंटू में आ जाएगा, 3 रेशियो आपका इंटू में है। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5। अब 5 रेशियो बराबर टोटल कितने दिए हैं बताइए 150, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 30। जब 1 रेशियो बराबर 30 हो जाएगा तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 60 और 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 90। तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें कि बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या 60 होगी, और पूछा जाता लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़कियों की संख्या 90 होगी। तो ये हमारा जो वीडियो था ये पेट से रिलेटेड क्वेश्चन का था, प्रैक्टिस सेट का। तो ये अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।